क्या पीटीआई के उम्मीदवारों ने आज़ाद होकर खुदकुशी नहीं की? हमें किसी जमात का मुफाद नहीं देखना, आइन और कानून को देखना है। मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों को ही मिलेंगी। 90% आज़ाद उम्मीदवार हों तब भी 10% अरकान की हामिल सियासी जमातों को सीटें दी जाएंगी। चीफ जस्टिस के मखसूस सीटों के केस में रिमार्क्स कहा, मजबूरियों पर जाएंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। आइन पर अमल न करके धज्जियां उड़ा दी गईं। वकील को आज सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा के कागजात नामजदगी पेश करने का हुक्म। जो कुछ 2018 में हुआ वही मौजूदा इंतखाबात में हुआ। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स, कहा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? इंतखाबी निशान वापस लेने से सियासी जमात खत्म तो नहीं हो जाती। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को सियासी जमात तस्लीम किया। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स दिए, जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा तो नशिस्तें जीतने वाली बात तो खत्म हो गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, पीटीआई कह रही है ये उम्मीदवार उसके हैं तो दोबारा शमूलियत की जरूरत क्यों है? आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी पार्टी को उसकी जीती सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। मखसूस नशिस्तें हमारी पार्टी का हक है। उम्मीद है 77 सीटें मिल जाएंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई ने अपने उम्मीदवारों की लिस्टें इलेक्शन कमीशन को दी थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च, बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालिबा। पीटीआई के साथ था, हूं और रहूंगा। डील और ढील की बातें करने वाले अपना मुंह बंद रखें। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, मैंने 1.25 साल जेल काटी। बानी पीटीआई पीछे हटे ना मैं पीछे हटूंगा। मेरे कुछ रिश्तेदार और मोहसिन नकवी बातें फैला रहे हैं। तहरीक इंसाफ जल्द इख्तिदार में आएगी। गुजरात की सीटों पर मैंडेट चोरी करने वाले मुआफी मांगे। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि कौमी सलामती के मामलात पर इन कैमरा ब्रीफिंग होनी चाहिए। बजट ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी। धांधली ज़दा हुकूमत हिचकोले खा रही है, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम मुल्क में अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगा। फैसला कोई और करेगा। जिम्मेदारी सियासी जमातों को उठाना पड़ेगी। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी। इस वक्त मुल्क में रियासत की रिट न होने के बराबर। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं, बस कुर्सी पर बैठे हैं। सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान की कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले केपी पुलिस शाम होते ही थानों में बंद हो जाती है। आइन मिसाक़ी मिली है, अगर आइन नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा। सेनेटर फैसल वावडा की ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत, बोले ऑपरेशन जरूर होगा और सबको लब्बैक कहना होगा। ऑपरेशन मुल्क में इस्तेहकाम लाएगा। सेनेटर शरी रहमान ने कहा, मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर सर उठा रहा है। ऑपरेशन नागुज़िर है। क्या ये चाहते हैं मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहे? ऐवान को यरगमाल करने की कोशिश की जा रही है। हम यरगमाल नहीं बनेंगे। हमारा मुतालिबा सिर्फ ये है कि ऑपरेशन का फैसला पार्लियामेंट करे। साबिक स्पीकर असद कैसर का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल, कहा कोई पख्तून कार्ड नहीं खेला, अपने मजलूम लोगों की बात की। शेख वकास अकरम बोले, बजट अवामी उमंगों का तर्जुमान नहीं, अवामी रिलीफ की हर चीज तबाह कर दी गई। सहर कामरान ने कहा, इम्पोर्टेड बजट का कुफारा अवाम अदा करेंगे। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का मामला प्रोसेस होकर पार्लियामान में आएगा। फौजी ऑपरेशन किसी खास तबके नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन मंजूरी के फैसले में वज़ीर आला केपी मौजूद थे। ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है कि पीटीआई हुकूमत में दहशतगर्दों से मुज़ाकरात और ढील देने की डॉक्ट्राइन ने बैकफायर किया। सिक्योरिटी इदारों, रियासती तनसीबात, इबादतगाहों और बेगुनाह लोगों पर हमले करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी अमनो अमान के हवाले से इन कैमरा सेशन बुलाने का मुतालबा कर दिया। ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले जनूबी अजला में अमनो अमान की सूरत हाल बहुत खराब, हर जिले में काबीना इजलास होना चाहिए। मियां इफ्तिखार बोले तहफ्फुज़ात दूर होने तक ऑपरेशन के हक में नहीं, ऑपरेशन करना है तो पंजाब से आगाज किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने भी अस्करी ऑपरेशन की मुखालिफत कर दी। एपेक्स कमेटी के इजलास में किसी ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि तहरीक इंसाफ खत्म करने पर सारी तवज्जो दी गई, जिससे दहशतगर्दी बढ़ी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले हमारा मैंडेट वापस करें और 9 मई के वाक़यात पर कमीशन बनाएं। मोहसिन नकवी से वज़ीर दाखिला की हैसियत से मिलते हैं, हमारे मुतालिबात ना माने गए तो रद्द-ए-अमल भी तब देखेंगे। अली अमीन गंडापुर का आर्मी चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। काबीना इजलास में मुल्क में मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म की सरबराही में तालीम के फरोग के लिए खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील। सिंध में कच्चे के इलाके में आज ही से ऑपरेशन शुरू करने के अहकाम जारी, तमाम वसाइल सिंध हुकूमत अदा करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। संगीन जराइम में मुलव्वस अफराद हुकूमत के सामने सरेंडर करेंगे तो उनसे नरमी बरती जाएगी। सदर मुमलिकत का पुलिस को जदीद आलात और हथियार फौरी तौर पर मुहैया करने की हिदायत। सिंध पुलिस की तनख्वाहों और मरात में इजाफे का हुक्म। गिरफ्तार होने वाले जराइम पेशा अफराद को GPR डिवाइसेस लगाने का फैसला। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की सबसे ज्यादा जरूरत बलोचिस्तान में है। वजीर आला मीर सरफराज बुख्ती की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बलोचिस्तान को सबसे बड़ी इंसर्जेंसी का सामना है। सूबे में रिट ऑफ दी स्टेट को मुस्तहकम करना होगा। नाराज बलोचों को एक बार फिर दावत देता हूँ, पुरअमन बलोचिस्तान की खातिर उन्हें गले लगाऊंगा। रियासत की रिट चैलेंज करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल बहाल कर दिया। अंजुम अकील को तौहीन अदालत का शोकस नोटिस जारी। हर समात पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगाई है, ये कानून बरतानिया से लिया गया, वहाँ कभी देखा ऑर्डिनेंस पास किया गया हो। केस की आइंदा समात 9 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजेस तैनात। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद अहमद और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी की तैनाती की मंजूरी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल भी अदालत उस्मा के जज बन गए। जस्टिस शुजात अली खान कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का बजट इजलास, हंगामा राई और हुल्लड़बाजी के दौरान बजट मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन का डेस्क बजाकर एहतजाज, नारेबाजी। जमात इस्लामी के अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़ दी। रूलिंग पार्टी का अपोजिशन को बजट पर तजावीज़ देने का मशवरा। मेयर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि चाहते हैं मामलात मिलकर हल करें, उनके लिए झूठ और मुनाफिकत के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये लोग एहतजाज की सियासत करें, मैं खिदमत की सियासत करूँगा। क़यामत खेज़ गर्मी में तवील लोड शेडिंग का अज़ाब। अवाम के मुसलसल एहतजाज के बावजूद लोड शेडिंग में कमी न आई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। पेशावर में 10 से 12, मज़ाफ़ाती इलाकों में 12 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 5 घंटे तक पहुंच गया। मुल्तान के शहरी इलाकों में 6 घंटे, देहात में 10 घंटे तक बिजली गायब। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहा। लाहौर और पेशावर में पारा 40 डिग्री से तजावुज कर गया।
इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी अबरालूद, मरी, गिलियात, रावलपिंडी, जहलुम, अटक, चकवाल में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश की पेशगोई। कराची में आइंदा 3 रोज मौसम गर्म रहेगा। बकाया जात छोड़ो, सिर्फ मौजूदा बिल अदा करो, बिजली सार्फिन को पेशकश। डीसी करक मुजीबुर रहमान के मुताबिक वज़ीर आला ने पेस्को हुकाम से बकाया जात मौखर करने का मामला उठाया। सार्फिन बिल बाकायदगी से अदा करेंगे तो लोड शेडिंग कम हो जाएगी। किसी सारिफ के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी। पेस्को तर्जुमान का कहना है कि बकाया जात के लिए जामे पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। मौजूदा बिल जमा कराने पर मुनक़ता या नए मीटर लगाए जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स का इजलास। गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स की भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने पोलियो के खात्मे के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन की खिदमात को सराहा। कहा, सेहत और समाजी शोबे में पाकिस्तान मुस्तफीद हो रहा है। हुकूमत मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएगी। बिल गेट्स ने कहा, पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा नामुमकिन नहीं। डिजिटलाइजेशन का मंसूबा हमारी तरजीह। इंसदादे पोलियो और सेहत के दीगर शोबों में काम के लिए पुराज़्म है। मरीम नवाज ने पंजाब स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। पहला पब्लिक सेक्टर मॉन्टेसरी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सरकारी स्कूलों के 1000 ग्राउंड्स की 6 माह में तामीर व बहाली का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला का माहाना और हफ्तावार मुकाबले शुरू करने का हुक्म। राजनपुर, लिया, बखर में CM स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट का आगाज अगस्त से होगा। मरीम नवाज ने ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के इजरा की मंजूरी भी दे दी। दस्तक प्रोजेक्ट में तोसी की भी मंजूरी। ननकाना साहिब में महाराजा रंजीत सिंह की 185वीं बरसी की तकरीबात। भारत से आए सिख यात्रियों की गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब में मजहबी रसूमात की अदायगी। सिख यात्री 26 जून को गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जाएंगे।